Hello everyone, welcome back to my channel Study with Aarti, and today we will going to discuss about a very important topic which is जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिमांशु मैम के 20 डेज के जो नोट्स हैं वो रिवाइज कर रहे हैं और आज उसका डे नंबर 9 है। तो अगर आपने पहले वाले डे नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें जाके आप जरूर देखें, जिनमें हम डेवलप वो आपका जीन पियाजे थे उनकी स्टेजेस के बारे में बात कर चुके हैं। आज उनकी जो दो स्टेजेस रह जाती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल जो आपका जीन पियाजे है उसने 4 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, और उन्होंने बताया है कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। उन्होंने डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस ना बताकर डिसकंटिन्यूअस बताया है। और ऑब्वियसली बात है, जो व्यक्ति डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस इसलिए बता रहा है क्योंकि वो डेवलपमेंट को एज ए स्टेजेस बात कर रहा है कि एक स्टेज में डेवलपमेंट इतना हुआ, दूसरे स्टेज में इतना हुआ। यानी आपका जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं और 4 स्टेजेस में उसने डेवलपमेंट को अलग अलग बताया है कि जो अपना पहला सेंसरी मोटर स्टेज था उसमें बच्चे का डेवलपमेंट इतना हुआ, उसके बाद फिर उसका सेंसरी मोटर के बाद आपका एस पी प्री ऑपरेशनल स्टेज आया, उसमें इतना हुआ, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल। इस तरीके से उसने हर स्टेजेस में डेवलपमेंट को अलग अलग बताया है। और उसने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जो जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि जीन पियाजे की थ्योरी को क्या कहा जाता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्हें बोला जाता है। आज हम बात करेंगे उनकी थर्ड स्टेज की, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी जो आयु होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। यानी अगर बच्चे की आयु 7 से 11 वर्ष है तो हम कहेंगे कि बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, जिसमें उसकी मूर्त सकारात्मकता अवस्था होती है। मूर्त सकारात्मक अवस्था है कि जो मूर्त वाली चीजें होती हैं, जिन्हें वो टच फील कर सकता है, उनसे बच्चा ज्यादा बेटर सीखता है। और आपका मूर्त कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक तर्क शक्ति का ज्ञान होता है। यानी जो मूर्त, यानी आपकी 2 टाइप्स की चीजें होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त वो होती है जिन्हें टच फील किया जा सके, और अमूर्त वो होती है जिन्हें टच फील नहीं किया जा सके। जैसे कि अब मैं मूर्त और आपको अमूर्त बताऊं, तो मैंने एक पेपर पे ही सर्कल बना दिया, तो इस तरीके से मैं इसे अमूर्त कहूंगी, क्योंकि हम इस सर्कल को ना बाहर नहीं निकाल सकते। पेपर पे तो हम इसे टच कर सकते हैं इजीली, बट ऐसा नहीं कि सर्कल को हम पेपर से निकाल ले, है ना। और यहाँ पे मैं एक बॉल ले आई जो कि सर्कुलर है एकदम ऐसे, ठीक है। तो ये जो बॉल है वो मेरी मूर्त चीज हो जाएगी, और ये मेरी अमूर्त चीज है। ये मूर्त क्यों है? क्योंकि बॉल को टच फील किया जा सकता है। और ये अमूर्त क्यों? क्योंकि ये पेपर पे है, पेपर से आप इसे नहीं निकाल सकते। वैसे आप पेपर पे टच कर सकते, तो वो पेपर पर टच करना हुआ, ऐसे नहीं कि पेपर के अंदर से निकाल दिया, बच्चे से कह दिया ले सर्कल है खेल ले। तो यहाँ पर मूर्त चीजें वो होती है जिनको टच फील कर सके, अमूर्त चीजें जिनको टच फील नहीं किया जा सके। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज होता है बच्चों का, जब बच्चे 7 से 11 वर्ष के होते हैं, तो उन्हें मूर्त चीजों के प्रति हमें उन्हें ज्यादा उन्हें एग्जाम्पल देनी चाहिए। मूर्त चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, एज अ लर्निंग टीचिंग सामग्री में हम मूर्त चीजें रख सकते हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। अब जो बच्चा है वो वस्तुओं का क्लासिफिकेशन कर सकता है। अब वो कलर के आधार पर करे, शेप के आधार पर करे, साइज के आधार पर करे, ये बच्चे के ऊपर है। बट इस एज में जो क्लासिफिकेशन है वो बच्चों को आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो शेप दे रखी है, अब बच्चा इजीली पहचान लेगा ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। तो वो इस तरीके से उनकी शेप के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन कर सकता है। कलर के ऊपर हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे 2 बॉक्स बना दिए। सॉरी, बॉक्स की डिजाइन थोड़ी अच्छी सी नहीं बनी, पर समझ जाना। यहाँ पे हमने लिख दिया आर, और यहाँ पे हमने लिख दिया जी। यानी यहाँ पे इस जो ये जी वाला बॉक्स है इसमें ग्रीन कलर वाली बॉल डालो, और जो आर वाला बॉक्स है इसमें रेड कलर वाली बॉक्स डालो। तो इस तरीके से बच्चा इजीली जो जिस पर आर लिखा है वहां पे बच्चा इजीली रेड कलर वाली भी बॉल डाल सकता है, और इस वाले में इजीली वो ग्रीन कलर वाली बॉल डाल सकता है। इसका मतलब बच्चा कलर के आधार पर चीजों को क्लासिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वस्तुओं का संरक्षण इन कंजर्वेशन। अब बच्चों को कंजर्वेशन वाली प्रोसेस है वो भी समझ में आ जाएगी। कंजर्वेशन मतलब अब उसे पता लग जाएगा कि जो चौड़ा बर्तन है या फिर लंबा बर्तन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी का बर्तन है। अगर वो 20 ml का बर्तन है चौड़ा वाला, लंबा वाला भी 20 ml का है,
तो इसका मतलब दोनों बर्तनों में जो क्वांटिटी है वो इक्वल आएगी। लंबे और चौड़े से हमें यानी उसकी शेप से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके हमें क्वांटिटी से मतलब है, क्वांटिटी से, ठीक है। तो बच्चों में इस एज में वस्तुओं का जो संरक्षण है, कंजर्वेशन करना भी इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होना है, यानी बच्चों को रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब अब इतना बच्चों को पता चल जाएगा कि पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से पानी बनती है, ठीक है। बट हमने इससे पहले जो स्टेज पढ़ी थी, प्री ऑपरेशन स्टेज, उसमें बच्चों को रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान नहीं था, कंजर्वेशन का भी ज्ञान नहीं था, यानी उन्हें नहीं पता था कि पानी से बर्फ बनाते हैं तो बर्फ से पानी बन सकता है। बट इस एज में बच्चे को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान आ जाता है कि पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से पानी। वस्तु को सजाना घटते क्रम में बढ़ते क्रम में। अब वस्तुओं को कैसे, जैसे कि कहते हैं ना मैथ्स में डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, असेंडिंग ऑर्डर लिखो, तो वस्तुओं को घटते और बढ़ते क्रम में सजाना इस उम्र में बच्चे को इजीली आ जाता है। और यहाँ पे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन, अब बच्चा एक केंद्र में ना सोचकर वो विभिन्न विभिन्न केंद्रों में सोचेगा। बच्चे को ये नहीं लगेगा कि जैसा मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया वही सोचती है। 7 से 11 वाले, जो 7 से 11 वर्ष के एज वाले बच्चे हो जाते हैं, वो बहुत काफी हद तक चीजों को जानने समझने लगते हैं। उन्हें ये नहीं लगेगा मुझे डोरेमोन पसंद है तो मेरे साइड वाले को भी डोरेमोन पसंद होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो अब सेंट्रेशन की जो केंद्रीकरण की भावना थी वो अब थोड़ी सी डेवलप हो गई है, क्योंकि बच्चे का एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आ गया, नहीं डेवलपमेंट तो हुआ है। पहली स्टेज में इतना डेवलपमेंट नहीं था, अब वो दूसरी स्टेज में आया तो जितना पहली स्टेज में डेवलपमेंट था उससे थोड़ा सा ज्यादा डेवलपमेंट बच्चे में हो चुका है। अब बात करेंगे हम फोर्थ और लास्ट स्टेज की, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इन्हें याद करने का तरीका है SP, मैंने उस दिन भी बताया था, S और P, ये ना मुझसे चल नहीं रहा अच्छे से, बट आप समझ जाना, SPCS। तो ये ट्रिक है प्याजे के जो स्टेजेस है उनको याद करने की। S से सेंसरी, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट और F से फॉर्मल। 4 ही उसने स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो चलिए लास्ट वाली के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक भी दी हुई है। CCS का मतलब है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरेशन, यानी तीनों चीजें, ये जो तीनों चीजें हैं उनका बच्चों को ज्ञान हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज भी C से स्टार्ट होता है, ये तीनों चीजें भी C से स्टार्ट होती है, सिर्फ एक S से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो बच्चों को कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरेशन तीनों चीजों का ज्ञान हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की, जिसमें बच्चों की जो एज होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है। इसमें अब जो बच्चा है वो अमूर्त चीजें को भी जानने समझने लगता है, नहीं अमूर्त चीजों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो बच्चे को समझ में आ जाता है। आई होप आपको मूर्त और अमूर्त चीजों के बारे में पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है मूर्त और अमूर्त चीजों में। और यहाँ पे हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है, वो भी बच्चे को अच्छे से मतलब कि आ जाती है। तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आपने मैथ्स पेडागोजी पढ़ी होगी, उसमें एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है ये चीजें, एब्स्ट्रैक्ट भी, ठीक है, और आपकी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी और डिडक्टिव रीजनिंग भी, ये तीनों चीजें आपकी मैथ्स पेडागोजी में काफी अच्छे से दी हुई हैं। तो वहां से आप और इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हो। और जैसा कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, ये तो मैथ्स की पेडागोजी का भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो मैथ्स का नेचर कैसा है, तो मैथ्स का नेचर अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसमें हमें ज्यादा चीजें टच फील करनी नहीं पड़ती, साइंस में टच फील करनी पड़ती है जब हम एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं, बट मैथ में कहाँ आप मैथ लैब में जाओगे रोज रोज, रोज रोज थोड़ी ना। साइंस में तो डेली साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसमें तो हम चीजें टच फील करते हैं, ठीक है। कोई एसिड ले लिया उसको टच कर दिया, कर देते हैं बच्चे शैतानी में, ठीक है। तो इस तरीके से जीन प्याजे ने जो 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, वो इस तरीके से कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और ये जीन प्याजे का इतना ही टॉपिक था, थोड़ा सा जीन प्याजे के बारे में था, जीन प्याजे की 4 स्टेजेस के बारे में था, 4 स्टेजेस में जीन प्याजे ने किस किस बारे में बात की उनके बारे में था। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, जरूर बनता है। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल मत छोड़ना, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देन बाय।